बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, परंतु ये दोनों अलग हैं। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वह हमारे सेल्स में जाकर ग्लूकोज को तोड़ती है और हमें एनर्जी देती है। आज हम समझेंगे ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यह नाक से एंटर होने के बाद हमारे शरीर में कितना लंबा सफ़र तय करती है। इस पूरी प्रोसेस को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक टू पॉलिश योर नॉलेज। तो शुरू करते हैं ऑक्सीजन का सफ़र। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नेज़ल कैविटी से बॉडी में एंटर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट की जैसे हवा में मौजूद धूल, मिट्टी और अनचाहे पार्टिकल्स को फिल्टर करती है। नाक में मौजूद छोटे हेयर्स और म्यूकस हानिकारक कणों को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही हवा को गर्म और नम भी बनाते हैं ताकि लंग्स तक पहुंचने वाली हवा बॉडी के लिए सूटेबल हो। हमारी नाक में मौजूद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से हमें किसी भी फ्रेगनेंस या स्मेल का एहसास होता है। फिल्टरिंग और चेकिंग के बाद हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं फेरिंग्स में। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यहाँ से हवा और भोजन दोनों गुजरते हैं। आप इसे एक ट्रैफिक जंक्शन की तरह समझ सकते हैं। यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। हवा लंग्स की तरफ बढ़ती है जबकि भोजन इसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब फूड और हवा इतने पास पास के रास्ते से गुजरते हैं तो खाना सांस की नली में क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है एपिग्लोटिस। ये एक छोटी सी फ्लैप जैसी संरचना है जो खाना निगलते समय हवा के रास्ते को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। बोलते हुए खाना खाने से यह ढक्कन अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाता है और हमें ठसका लगता है। फूड और हवा के रास्ते अलग होने के बाद हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं लेरिंग्स में। इसे स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जब हम बोलते हैं, गाते हैं या कोई आवाज़ निकालते हैं तो इसी हिस्से में मौजूद वोकल कॉर्ड्स कंपन यानी वाइब्रेशन करते हैं और आवाज़ पैदा होती है। लेकिन हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए ये केवल एक स्टॉप है। अभी उसका सफ़र और भी आगे बढ़ने वाला है। लेरिंग्स के बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करते हैं ट्रैकिया में। इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ये एक मजबूत हवा की नली है जो ऑक्सीजन को लंग्स की तरफ लेकर जाती है। इसकी दीवार में सी शेप कार्टिलाइज रिंग्स होती हैं जो इसे कोलैप्स होने से बचाती हैं। यानी चाहे हम दौड़ें, बोलें या तेज़ सांस लें, ये रास्ता खुला रहता है। इस श्वसन नली की लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब ट्रैकिया दो बड़े रास्तों में डिवाइड हो जाती है। इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। एक ब्रोंकस राइट लंग्स की तरफ जाता है जबकि दूसरा लेफ़्ट लंग की तरफ। यहीं से हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लंग्स के अंदर अपनी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लंग्स के अंदर बढ़ते हैं, ब्रोंकाई और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है। इन छोटी ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स के सबसे अंदर के हिस्सों तक पहुंचाती है। और अब एक गूगली क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या हमारे दोनों लंग्स बराबर होते हैं? इसका आंसर मैं शॉर्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा। और अब हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स श्वसन तंत्र के सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंत में मौजूद होते हैं छोटे छोटे हवा से भरे एयर सैक्स। इन्हें अल्वेओलाई कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ह्यूमन लंग्स में करोड़ों अल्वेओलाई होते हैं। यही वो जगह है जहां सांस से आई ऑक्सीजन और ब्लड पहली बार एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, यानी हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की असली डेस्टिनेशन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर लंग्स के सभी अल्वेओलाई को फैला दिया जाए तो इनका सरफेस एरिया लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो सकता है। अब हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अल्वेओलाई की पतली दीवार को पार करते हुए ब्लड में एंटर कर जाते हैं। इस समय ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में आ जाती है
जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाल देते हैं। इसी अदला बदली को गैस एक्सचेंज कहते हैं। गैस एक्सचेंज के बाद हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्लड में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब उसे बॉडी की हर सेल तक पहुंचना है और ये काम करता है हमारा ब्लड। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर हार्ट की तरफ बढ़ता है। देखिए हमारा आरबीसी ट्रक आ गया है। याद आया आपको? ब्लड टॉपिक में हमने आरबीसी के ऑक्सीजन ट्रक के बारे में डिस्कस किया था। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है ताकि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके और आखिरकार हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक बॉडी सेल तक पहुंच जाता है। यहीं पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है। सेल्स ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाती हैं। यहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारे चलने, सोचने और दिल की धड़कन तक के लिए ज़रूरी है। सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का काम पूरा हो जाता है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब ब्लड CO2 को लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। याद है ना, हार्ट टॉपिक के टाइम भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के जरिए हार्ट के राइट साइड में पहुंचता है। वहाँ से हार्ट इसे लंग्स की तरफ भेज देता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल सके और एक नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जर्नी स्टार्ट हो सके। तो ऑक्सीजन का सफ़र कुछ इस तरह था। नाक से एंट्री, ट्रैकिया से सफ़र, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के रास्ते एल्वेलाई तक पहुंचना, फिर ब्लड में एंटर करके बॉडी की हर सेल्स तक जाना, सेल्स को एनर्जी बनाने में मदद करना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस लंग्स तक पहुंचना। यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम का असली काम, बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हर सांस के साथ लाखों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। अब तक हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की पूरी जर्नी देख चुके हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, जिन लंग्स की हम हमेशा बात करते हैं वो खुद मसल्स नहीं होते हैं। लंग्स नरम स्पंज जैसे और बेहद लचीले टिश्यूज से बने होते हैं। इतने नरम होने के बावजूद लंग्स सुरक्षित रहते हैं। हमारी पसलियाँ यानी रिब केज उन्हें बाहरी चोटों से बचाती हैं। डायफ्राम और चेस्ट मसल्स सांस लेने में उनकी मदद करते हैं। लंग्स के अंदर लाखों एल्वेलाई मौजूद होती हैं, यानी वो जगह जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यानी लंग्स सिर्फ हवा रखने की जगह नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी को चलाए रखने वाला एक अद्भुत ऑर्गन है। तो कैसा लगा हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सफ़र? क्या अभी भी आपको इनका नाम या सीक्वेंस याद रखने में कठिनाई होगी? अगर ये तरीका आपको इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही विजुअल लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।